नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मानव शरीर में नाड़ियों का विशेष महत्व होता है। नाड़ी शरीर के उन सूक्ष्म रास्तों को कहा गया है जिनसे प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। हमारे इस स्थूल शरीर में नाड़ियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, लेकिन हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मनुष्य शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। परंतु ध्यान रहे, नाड़ियों को कभी भी नस या धमनी समझने की भूल कदापि ना करें। नाड़ियाँ हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वीर्य ऊर्जा और कुंडलिनी जैसी सूक्ष्म ऊर्जाओं का संचार करती हैं। दोस्तों, हमारे पूरे शरीर में नाड़ियों का एक जाल बिछा हुआ है, परंतु नाड़ियाँ भौतिक शरीर में नहीं होती हैं, अपितु ये सूक्ष्म शरीर में पाई जाती हैं, जो प्राण ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रभावित करती हैं। हाल ही में इस नाड़ी जाल को स्नायु मंडल अथवा तंत्रिका तंत्र के साथ जोड़ा गया है, परंतु योग उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शरीर के नाड़ी जाल की संरचना अत्यंत सूक्ष्म होती है। वैसे तो दोस्तों, नाड़ियों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि यदि आप शरीर को काटकर इन्हें खोजने का प्रयास करते हैं ना, तो आप इन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 72,000 नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिवा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी, पैस्विनी, वारुणी, अलम्बुषा, विश्वोदरा और यशस्विनी, इन 14 नाड़ियों को अति महत्वपूर्ण माना जाता है तथा इनमें भी प्रमुख 3 नाड़ियाँ हैं। ईड़ा, जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी। आज भले ही हमारे आधुनिक विज्ञान नाड़ियों के अस्तित्व को नकारता है, परंतु यह भी एक सत्य है कि जैसे जैसे आप अधिक सजग बनने लगते हैं ना, वैसे वैसे ही आप यह अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में ऊर्जा की गति अनियमित नहीं है, वह तय रास्तों से प्रवाहित होती है। जी हाँ दोस्तों, मल मार्ग एवं मूत्र मार्ग जहाँ से पृथक होते हैं ना, उस संधि के पास कुंडलिनी रहती है, जो समस्त नाड़ियों को जन्म देती है। दोस्तों, हमारे शरीर की 14 प्रमुख नाड़ियों में 7 ऊपर की ओर और 7 नीचे की ओर जाने वाली नाड़ियाँ होती हैं, और इस क्रम के अनुसार शरीर में स्थित 14 भुवन तक ये 14 नाड़ियाँ विस्तारित हैं, जिनका क्रम निम्न प्रकार से है: भूलोक, भुवस्लोक, स्वरलोक, महालोक, जनलोक, तपस्लोक, सत्यलोक, अतल लोक, प्राणलोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक। और इन सभी में से भी भू, भुवय, स्व, मह, जन, तप एवं सत्यलोक ये ऊपर के लोक होते हैं। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, प्रसातल एवं पाताल लोक आते हैं। अर्थात कुंडलिनी तक सबको आना ही है या वहीं आकर समाप्त हो जाना है। दोस्तों, हमारे शरीर की सभी नाड़ियों का संबंध इंद्रियों से होता है, और ये इंद्रियां मन से संचालित होती हैं। मन की आज्ञा के अनुसार ही इंद्रियां कार्य करती हैं, और जैसे ही कार्य होता है ना, उसकी सूचना नाड़ियां कुंडलिनी तक पहुंचाती हैं, और उसके पश्चात कुंडलिनी उसका उचित अनुचित निर्णय लेकर उन संग्रहित सूचनाओं के अनुरूप अपना निर्णय लेती है। अर्थात जब इंद्रियों के विक्षोभ को नाड़ियां कुंडलिनी तक पहुंचाती हैं ना, तो उनके द्वारा एकत्र पूर्ववर्ती सूचनाओं में हलचल या विक्षोभ उत्पन्न होता है, और जब जब
यह विशोभ दूषित होता है ना, तब यह तीनों पदार्थ से बना तत्व या पदार्थ अथः संग्रहण द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कान के द्वारा सुना गया कोई अपशब्द पूंजीभूत होकर ज्ञान इंद्रियों की सहायक वाहिकाओं द्वारा मन को पहुंचाया जाता है, जिससे मन को इससे अपनी प्रतिष्ठा पर ठेस जैसा अनुभव होता है और मन तत्काल ही इसके विपरीत प्रतिक्रिया करने लगता है। दोस्तों, कुंडलिनी के पास घिरा आवरण तद्रूप द्रवित अन्य पदार्थों का रूप धारण कर संबंधित या उस कार्य के लिए नियुक्त नाड़ियों के माध्यम से उन सभी संग्रहित सूचनाओं को मन को वापस कर दिया जाता है और मन के द्वारा तत्काल ही संबंधित कर्मों के अनुरूप इंद्रियों को आदेश दिया जाता है। जैसे झगड़ा करने के लिए हाथ या मुंह को आदेश दिया जाना। इस प्रकार कुंडलिनी के पास एकत्र पदार्थों का उपयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि सारे पदार्थ अपना आवरण कुंडलिनी पर से हटा देते हैं ना, तो कुंडलिनी पर पड़ा दबाव स्वरूप बोझ समाप्त हो जाएगा और कुंडलिनी हल्की होकर ऊपर उठते हुए मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धि एवं आज्ञा चक्र से होते हुए ब्रह्मरंध्र में जाकर स्थिर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब तक कुंडलिनी पर विविध नाड़ियों द्वारा एकत्रित संवेदनाओं और सूचनाओं का बोझ लदा रहेगा, तब तक कुंडलिनी वहीं दबी रहेगी। यही शाश्वत सत्य है, इसमें किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन भर विविध दुष्चक्रों में फंसा रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना शरीर के विविध अंगों से विविध संवेदनाओं, सूचनाओं और अयोग्यताओं को छोटी छोटी नाड़ियों में एकत्र करके अपनी से श्रेष्ठ उपयुक्त 14 नाड़ियों तक पहुंचाती हैं और यह 14 नाड़ियाँ उन अपान सहायक छोटी नाड़ियों से इन सूचनाओं को एकत्र कर अपनी से श्रेष्ठ प्रधान नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को प्रदान करती हैं और सुषुम्ना आगे इन सब को एकत्र कर कुंडलिनी पर आवरण स्वरूप कवच के रूप में उसे ढक देती है। इड़ा नाड़ी फेमिनी और क्रिएटिव प्रिंसिपल, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, यह स्त्रियोचित गुणों वाली होती है। यह सुषुम्ना के दाहिनी ओर से प्रवाहित होती है, जो मेरुदंड के मूल से शुरू होकर पिंगला नाड़ी के साथ अंजना चक्र तक आती है और दाहिने नाक में समाप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, ईड़ा नाड़ी हमारी मानसिक ऊर्जा से संबंधित है। इसका रंग सफ़ेद होता है। यह चंद्रमा के समान शांत ऊर्जा वाली होती है। जिन व्यक्तियों में ईड़ा नाड़ी अधिक संतुलित होती है ना, उनमें अधिकतम स्त्रियोचित गुणों का विकास होता है तथा पुरुषोचित गुणों की कमी रहती है। पिंगला नाड़ी मस्कुलिन एंड एनालिटिकल प्रिंसिपल, इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। यह सूर्य के समान गर्म, ऊर्जा और पुरुषोचित गुणों वाली होती है। यह सुषुम्ना की बाहिनी ओर उपस्थित होती है तथा ईड़ा की सहायक भी होती है। यह नाड़ी मेरुदंड से शुरू होकर ईड़ा और पिंगला नाड़ी तथा सभी चक्रों में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अंजना चक्र से होते हुए बाहिनी नथुनी में समाप्त होती है। दोस्तों, हमारे शरीर की इस पिंगला नाड़ी से प्राण ऊर्जा की शुरुआत होती है। इसका रंग लाल होता है और इसे सूर्य से संबंधित माना जाता है। जिन व्यक्तियों में पिंगला नाड़ी अधिक संतुलित होती है ना, उनमें अधिकतम पुरुषोचित गुण होते हैं।
जैसे साहस, शौर्य, पराक्रम आदि। इसके अलावा सुषुम्ना नाड़ी, जिसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, मूल रूप से गुणहीन होती है। उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं होती, वह एक तरह से शून्यता या खाली स्थान है। परंतु जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि शून्यता ही सब कुछ है। जी हाँ दोस्तों, अगर शून्यता है तो उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज़ का निर्माण बहुत ही आसानी और सरलता से कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें अपने अनुसार इसे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के मध्य से प्रवाहित होती है और यह सिर्फ शक्ति को ले जाने वाली नाड़ी होती है। यहाँ यह स्पष्ट है कि ईड़ा, पिंगला स्थूल शक्ति का निर्माण करती हैं, परंतु सुषुम्ना सूक्ष्म शक्ति का निर्माण करती है। सुषुम्ना की शक्ति असीमित है, अतः हठ योग का प्रमुख उद्देश्य है इस सीमित शक्ति को असीम शक्ति के साथ जोड़ना। जी हाँ दोस्तों, जब सुषुम्ना जागृत होती है ना, तो पूरा मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है। सुषुम्ना की सारी शक्ति, जिसे हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं, मूलाधार में स्थित है। इसका प्रवाह किसी अन्य नाड़ी के द्वारा नहीं होता। जब ईड़ा व पिंगला एक साथ प्रवाहित होते हैं ना, तब इनका ताप समाप्त हो जाता है तथा प्राण और चेतना का अंतर भी टूट जाता है और एक अवस्था समरूप हो जाती है। दोस्तों, कुंडलिनी स्वयं ही सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्वरोहण कर आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी तमोगुणी नाड़ी समूह से संबंधित है, इसलिए किसी को भी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने से पूर्व कुंडलिनी के जागरण का प्रयास नहीं करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी का दूसरा नाम ब्रह्म नाड़ी भी है। जी हाँ दोस्तों, सुषुम्ना नाड़ी चेतना का केंद्र स्थान है, अर्थात समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में चेतना का संचार सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ही होता है और इसका रंग चांदी जैसा होता है। दोस्तों, सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से चलने वाली एक ऊर्जावान शक्ति है और इसका जागरण कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय करने और आध्यात्मिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश हो जाए तो आप एक नए तरह का संतुलन पा लेते हैं और इससे आपके अंदर एक विशेष स्थान बनता है जो किसी भी तरह की हलचल में कभी अशांत नहीं होता और जिस पर बाहरी स्थितियों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके फलस्वरूप आप निष्पक्ष हो जाते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वहीं का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपसे चिपकती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप जीवन के सभी आयामों को खोजने का साहस सिर्फ और सिर्फ तभी करते हैं जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, राजयोग पतंजलि योग में जब मन को यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार से स्थिर किया जाता है ना, तब सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश स्वयं होने लगता है। आइए इस विषय को हम नाड़ी योग विज्ञान के माध्यम से और गहराई से समझते हैं। नाड़ी योग विज्ञान क्या है? नाड़ी योग विज्ञान ईड़ा और पिंगला जीवन की बुनियादी द्वैतता का प्रतीक है, जिसे हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति अथवा पुरुषोचित और स्त्रियोचित भी कहते हैं। यह हमारे दो पहलू लॉजिक, तर्क, बुद्धि और सहज ज्ञान हो सकते हैं तथा जीवन की रचना भी इसी के आधार पर होती है। जी हाँ दोस्तों,
सृजन से पूर्व सब कुछ अपने मौलिक रूप में होता है, इसमें कोई द्वैत नहीं होता, मगर सृजन के साथ उसमें द्वैतता भी आ जाती है। यहाँ पुरुषोचित, स्त्रियोचित, लिंग भेद या शारीरिक रूप से स्त्री या पुरुष होना नहीं है, अपितु यह प्रकृति के कुछ खास गुण हैं जिन्हें पुरुषोचित और स्त्रियोचित कहा जाता है। आप पुरुष हो सकते हैं, परंतु यदि आपकी ईड़ा नाड़ी अधिक सक्रिय है ना, तो आप में स्त्रियोचित गुण हावी हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप में पिंगला नाड़ी अधिक सक्रिय है तो आप में पुरुषोचित गुण अधिक हावी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप इन दोनों नाड़ियों ईड़ा और पिंगला के बीच संतुलन बना लेते हैं ना, तब आप अधिक प्रभावशाली बनने लगते हैं और आप जीवन के सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझने और संभालने लगते हैं। यह सत्य है कि अधिकतर लोग ईड़ा और पिंगला में ही जीते हैं और उसी में मर जाते हैं और उनकी मध्य स्थान में स्थित सुषुम्ना निष्क्रिय बनी रहती है। दोस्तों, मानव शरीर विज्ञान में सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके अनुसार जब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है ना, तो जीवन असल में तभी से शुरू होता है। सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों का स्वर विज्ञान में बहुत ही विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि श्वास जीव का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। सर्वोदय विज्ञान के अनुसार श्वास अगर दाहिने नथुने से निकल रही है तो यह श्वास पिंगला अर्थात सूर्य स्वर है। यह श्वास गर्म होती है। वहीं इसके विपरीत बाहिने नथुने से निकल रही श्वास ईड़ा अर्थात चंद्र स्वर है। यह ठंडी होती है और इन दोनों के मध्य सुषुम्ना का स्वर प्रवाह होता है, अर्थात जब श्वास दोनों नथुनों से एक साथ निकलने लगे तो यह सुषुम्ना स्वर है। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त श्वास के निकलने की 3 क्रियाएं ही सर्वोदय विज्ञान का आधार हैं। सर्वोदय विज्ञान के अनुसार अपनी नाक से निकलने वाली सांस को परखने मात्र से आप जीवन के कई कार्यों को अधिक अच्छा, अधिक उत्तम, अधिक निपुण बना सकते हैं। वैसे तो सामान्य अवस्था में नाक के एक छिद्र से ही हवा का आवागमन होता रहता है, कभी दाएं से तो कभी बाएं से, परंतु कुछ क्षण के लिए दोनों छिद्रों से एक साथ श्वास निकलती है। जी हाँ दोस्तों, जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है ना, तब उस अवस्था में दोनों नथुनों से निक निक श्वास एक साथ चलने लगती है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि इन नाड़ियों को कैसे खोला जाए, कैसे इन्हें सक्रिय किया जाए, कैसे इन्हें जागृत किया जाए। दोस्तों, नाड़ी शोधन के माध्यम से बंद नाड़ियों में भी ऊर्जा का संचार किया जाता है, जिसके लिए स्वर योग और स्वर साधना का उपयोग किया जाता है। आप अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को स्वर योग और विशेष श्वसन क्रियाओं के माध्यम से खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब बाहिना स्वर चल रहा होता है ना, अर्थात बाहिने नथुने से श्वास चल रही होती है, तब पिंगला नाड़ी में ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। इस प्रकार ईड़ा नाड़ी दाहिने स्वर से खुलती है, परंतु सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए हमें उस अवस्था में पहुंचना होगा जब हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी में संतुलित रूप से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो, और यह तभी संभव है जब आप ईड़ा और पिंगला
तथा इनसे संबंधित छोटी बड़ी सभी नाड़ियों का बारीकी से शोधन कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब ऐसा होगा ना तब सुषुम्ना से कुंडलिनी शक्ति स्वयं ही ऊपर उठने लगेगी। दोस्तों, योग का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे अक्सर समाधि की अवस्था में प्राप्त किया जाता है और यही पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है। योग की अनेक विधियाँ जैसे आरंभिक शुद्धि, सत्कर्म, यौगिक शील, मुद्रा, विजुअलाइजेशन, सांसों को रोकना, प्राणायाम, मंत्र उच्चारण आदि सभी मिलकर प्राण ऊर्जा के प्रवाह को ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने में मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाड़ी योग का महत्व सिर्फ प्राचीन भारत में ही नहीं है, अपितु वर्तमान भारत में भी इसका बहुत महत्व है। इनसे ही प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, इसलिए नाड़ी योग अतुल्य है और हम सभी इस अतुल्य, इस बहुमूल्य योग को अपनाकर अपने शरीर में छिपी अनेक अलौकिक शक्तियों को जागृत भी कर सकते हैं। यदि आप भी इस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो आज से ही इसका अभ्यास आरंभ करें और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएं। साथ ही इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और यूं ही अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें। दोस्तों, अगर आपको आज का यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।